सर आपको बता दूं कि सबसे पहला जो मामला आया है 28 मार्च रात को 11:30 बजे राठौर पेट्रोल पंप, जो जितेंद्र सिंह राठौर का एसपी का आगे नरौली या सिलवासा रोड पे जो पेट्रोल पंप है उसी का मामला था। वहीं भी उसने फुल ब्लैक कांच में अंदर से नेट लगा हुआ विदाउट नंबर प्लेट का एक स्कॉर्पियो आता है ब्लैक कलर का। टंकी फुल के लिए सिर्फ हल्का सा ग्लास खोलता है, इतना सा हल्का सा ग्लास खोलता है और टंकी फुल के लिए बोलता है। और टंकी फुल कराने के बाद जैसे ही जो पंप के काम करने वाले एफएसएम जो फिलर होते हैं जैसे ढक्कन बंद करते हैं या उनको पैसा मांगते तुरंत इतनी स्पीड से वो भाग जाता है। और भागने के बाद उतनी उसकी स्पीड होती है, कोई नंबर प्लेट नहीं होता है तो वो मुश्किल हो जाता है। राठौर पेट्रोल पंप से भी उनके जो मालिक है जितेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने भी पुलिस कंप्लेंट किया था। फिर उसके बाद 16 अगस्त को मेरा यहाँ नरौली में नायरा कंपनी का पेट्रोल पंप है, श्री सिद्धिविनायक सर्विसेज के नाम से। यहीं पे लगभग शाम के टाइम पे 5 साढ़े 5 बजे वही स्कॉर्पियो, जैसे सीसीटीवी फुटेज दोनों का हम लोग मैच करते हैं तो एक ही किस्म का वो स्कॉर्पियो हमें मालूम पड़ रहा है, सारी निशानी के साथ, सारी विजन के साथ वही स्कॉर्पियो मालूम पड़ रहा है। हमारे यहाँ 16 अगस्त को रात को 5 साढ़े 5 बजे आता है वो। हमारे जो फिलर होते हैं एफएसएम होते हैं उनको बोलता है कि टैंक फुल कर दो, वो टैंक फुल ही कराता है। वो टैंक फुल करने के बाद उसने एक जो पैसेंजर साइड का जो ग्लास होता है हल्का सा 1 इंच ग्लास खोला उसने और उसमें से उसने जो हमारे यहाँ स्कैनर होता है, पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है, वो उसने मोबाइल दिया हमारे फिलर को और स्कैन करने के लिए, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए। और मेरा जो आदमी था उसने क्यूआर कोड स्कैन करके उसको मोबाइल दिया, साथ में बिल भी दिया। फिर उसने अंदर खाली ऐसे ही जो के भाई करके ऐसा करके वो भाग गया। पहली बार में वो भागने के बाद स्पीकर पे बजा नहीं, या तो फिर वो मैसेज आया नहीं, तो उसको मेरे आदमी को मालूम पड़ा कि वो भाग गया है। हमने बहुत कोशिश की, फिर उसी दिन सेम हमने 112 को फोन किया, हमने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई और पुलिस ने भी अपनी ओर से तहकीकात की होगी और बाद में आगे कुछ मामला बना नहीं हमारा, वो पकड़ा गया नहीं। उसके बाद बराबर 3 महीने के बाद 17 नवंबर को, पहले आया था 16 अगस्त को शाम को आया था, 17 नवंबर को वो सुबह में आया 7:08 में हमारे यहाँ आया। फिर मैंने मेरे दोस्त लोग की आगे जो दुकान है वहां से सीसीटीवी ने मैं चेक किया तो 7:04 नरौली में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी जो स्कूल है वहां से वो स्कॉर्पियो क्रॉस हुआ है। फिर 7:06 के मेरे पंप के सामने से उसने चक्कर मारा, पंप के सामने से वो आया और आगे जो यहाँ नरौली में जो बाजार लगता है मंगलवार का, वहां पे एक कट है, ओपनिंग है, वहां से उसने टर्न मारा और वापस नरौली की ओर गया। फिर आगे जो अभी नया बालाजी पेट्रोल पंप बीपीसीएल का खुला है जस्ट मेरे पंप के सामने, वहां से कट है, वहां से वापस रिटर्न में वो मेरे पंप पे आया। मतलब कि पहले मुआयना करके गया वो कि पेट्रोल पंप पे कौन है, भीड़ है कि नहीं है, कितने यहाँ पे आदमी काम करते हैं। तो मैं जनरली दिन में मेरे यहाँ लेडीज ज्यादा काम करती है और बाकी नाइट शिफ्ट वाले के और 6 बजे जो शिफ्ट हमारा चेंज होता है और नाइट शिफ्ट वाले जो हिसाब में थे, तो दिन के भी 2-3 लड़के अंदर हिसाब में जुटे हुए थे। तो हालांकि बाहर में 2 लड़की ही थी हमारी। फिर वो आया वही सेम पॉइंट पे जो 16 अगस्त 3 महीने पहले जो पॉइंट पे एंट्री के सामने पहले पॉइंट पे जहां से एग्जिट करना आसान हो जाता है, वहीं पे लाके उसने गाड़ी खड़ा किया। वहीं पे उसने इस बार उसने कांच खोला था और वहीं से उसने बोला कि टैंक फुल करो। बिना नंबर प्लेट का गाड़ी था तो वो लड़की लोग ने जो पहले 16 अगस्त को जो मेरे फिलर ने वही स्कॉर्पियो में फ्यूलिंग किया था, उसको इन्होंने फोन करके बुलाया कि हमें लगता है कि शायद वही स्कॉर्पियो है। लेकिन इस बार उसका मॉडस ऑपरेंडी ऐसा था कि उसने इस बार ग्लास आधा खोला था तो उसका विजन आ रहा था, वो दिख रहा था। तो हमारे आदमी ने बोला कि कांच खोला है, आदमी दिख रहा है तो ऐसा चीटिंग करके भागेगा नहीं। जैसे ही फ्यूलिंग कंप्लीट हुआ उसने क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए वापस उसने मोबाइल दिया मेरे आदमी को, मेरे मोबाइल ने क्यूआर कोड स्कैन करके उसको दिया और बिल दिया और तुरंत जोर से वो भाग गया। हमने उसका पीछा किया, हमने तुरंत 112 को कॉल किया, पुलिस भी लगभग फोन करने के बाद तुरंत ही 112 आ गई यहाँ पे। लेकिन आगे वो कहाँ से भाग गया, भागने के यहाँ 2 ही रास्ते हैं। एक तो आगे जाके जो मंगलवार का बाजार लगता है नरौली में, वो रास्ता सीधा करमबिली निकलता है, गुजरात में निकलता है, और एक कनेक्टिविटी सीधी भिलाड़ की है। हाँ, तो यही 2 रास्ते से भागा होगा। हमने बहुत पीछा करने की कोशिश की लेकिन वो इतना स्पीड से गया है कि वो मुश्किल था हमारे लिए उसको पकड़ पाना। और बाद में पुलिस आई यहाँ पे, 112 आई यहाँ पे, उन्होंने सारी जांच की। हम पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन में उन्होंने हमारी कंप्लेंट दर्ज की और पुलिस स्टेशन में जो एएसएम असिस्टेंट पीएसआई है जो ये बाबू भाई भाड़ा, बहुत ही अच्छे
पुलिस होने के नाते वो बहुत ही अच्छे इंसान है। मैंने मेरी 30 साल की पॉलिटिकल करियर में काफी कम ऐसे लोग देखे हैं। उन्होंने खुद ने मेरा कंप्लेन लिखा 16 अगस्त को भी उन्होंने खुद ने कंप्लेन लिखा था। हालांकि उसकी 8 बजे उनकी ड्यूटी चेंज हो रही थी, वो जाने वाले थे, फिर भी उन्होंने 16 अगस्त को भी खुद अपने हाथों से अपना कंप्लेन लिखा था, जो कॉपी मैंने आपको दी है। 17 नवंबर को भी बाबू भाई ने खुद ने अपने हाथों से कंप्लेन लिखी, मेरी कंप्लेन ली, मुझे बिठाया और अच्छी तरह से उन्होंने बात किया, सब पूछा, मैंने पूरी डिटेल उनको दी और उन्होंने कंप्लेन दर्ज की। मेरी दोनों कॉपी मैंने 16 अगस्त की और 17 नवंबर की दोनों कॉपी मैंने आपको दी है। उसके बाद एसपी साहब के दिशा निर्देश में क्राइम ब्रांच ने और नरौली पुलिस स्टेशन में जो पुलिस की टीम है उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, काफी कोशिश भी की, लेकिन अभी चोर जो है ट्रेस नहीं हो पा रहा है कोई न कोई वजह से। तो आपके माध्यम से मेरी एक तो पुलिस डिपार्टमेंट ने जो मेहनत की है उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एसपी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खाली मुझे यही रिक्वेस्ट है, मेरी आपके माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट को यही रिक्वेस्ट है कि हमारा पैसा जो गया है हम कमा लेंगे, बराबर है, लेकिन जिस स्पीड के साथ वो यहां से भागता है, वो स्पीड के साथ अगर वो एग्जिट भागेगा और पंप के बाहर निकलेगा रास्ते के ऊपर, तो रास्ते के ऊपर कोई बीवी बच्चे वाले परिवार वाला आदमी मोपेड में जा रहा होगा, हो सकता है पुलिस का भी परिवार हो सके, मेरा परिवार हो सके, आपके जैसे न्यूज मीडिया वाले का परिवार हो सके, वो 100% किसी को मार डालेगा, पूरे का पूरी परिवार। इतनी स्पीड से वो भागता है यहां से। तो हमें दुख नहीं है कि चलो हमारा पैसा चोरी करके भाग गया, बराबर, लेकिन किसी परिवार को जान से मार डालेगा वो, इतनी स्पीड से वो निकलता है। किसी परिवार का जो मुखिया होगा, किसी परिवार का बीवी बच्चा होगा, उसको भी मार सकता है, इतनी जोर से वो निकलता है कि उसका कंट्रोल रहता नहीं है। तो आपके माध्यम से एसपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि इसको कैसे भी करके पकड़ा जाए और ये जो आतंक है, ये जो चोरी करने का मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है, और मैंने उसके बाद उसको पकड़ा जाए तो ये उसका जो खौफ है वो कम हो जाएगा और कोई ना कोई परिवार की, उसमें आपका परिवार हो सकता है, मेरा परिवार हो सकता है, एसपी साहब का भी अगर वो टाइम पे अगर गाड़ी यहां से जा सकता है, पुलिस वाला का भी गाड़ी सकता है, कलेक्टर साहब का भी गाड़ी जा सकता है, उसको भी वो ठोक सकता है, इतनी स्पीड से वो निकलता है। तो किसी परिवार की जानहानि न हो, किसी परिवार का अपने मुखिया का नुकसान न हो जाए, मुखिया की जान न गंवा दे, किसी के बीवी बच्चे की जान न जाए। मैं आपके माध्यम से एसपी साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको पकड़ा जाए। और उसके बाद भी मैंने एक और नरौली चौराहे का कैमरा मैंने ट्रेस किया है, आर गुप्ता का जो दुकान है वहां का कैमरा मैंने ट्रेस किया है। तो 7 बजे वहां से वो स्कॉर्पियो सिलवास की ओर से हमारे पंप की साइड आया है। तो अगर सिलवास की जो साइड है, कलेक्टर बंगलों की साइड है, या आगे के जितने भी गवर्नमेंट के कैमरे होंगे या प्राइवेट प्रीमाइसेस के कैमरे, अगर वो उसका सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए तो वो कहां से आया है वो मालूम हो सकता है 100%। और इसके साथ साथ करमबिल्ली के 2-3 पंपे भी इसने किया है। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, मैं वहां भी गया तो सेम मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है, आता है, टैंक फुल का करते बोलता है और भाग जाता है। ओके। उसने गाड़ी आया, ब्लैक कलर का गाड़ी आया, उसने बोला मैं कितना है, मैं बोला, उसने बोला फुल मैं कर दिया और मैं पूरा टाकी फुल कर दिया ना। उसके बाद में उसको मैं दे दिया, मोबाइल उससे मांगा QR के लिए, पेमेंट के लिए। उसने बोर्ड पे QR लगा हुआ तो मैं करके दिया, बाद में उसको मैं दे दिया, बाद में उसने बोला हो गया, बाद में उसने हो गया, बाद में पेमेंट चेक कर रहा था, तब तक वो चला भाग गया गाड़ी। हाँ। ओके। गाड़ी में कुछ नंबर प्लेट वगैरह आपने देखा? नहीं, नंबर प्लेट कुछ नहीं देखा। हाँ। ये वाकया पहले भी हो चुका है इस पेट्रोल पंप पर? हाँ, हो गया, पहले भी हो चुका हाँ, है? पहले 16 तारीख को। 16 तारीख को? हाँ। कौन सा महीना? अगस्त 16 तारीख को। हाँ। ये चीज है। और ये जो वारदात हुआ ये नवंबर में, हाँ, ये 17 कितने तारीख को हुआ? टाइम क्या होगा लगभग? 17 तारीख को 7:10 को 11 मिनट हुआ था। हाँ, अच्छा, हो रहा था। ओके। यहाँ पे कितने टाइम से आप काम करते हैं? मेरा तो हो गया, बहुत साल हो गया, अपन बीच में घर पे छुट्टी पे गया था। ओके। ये चीज है। वो गाड़ी कहीं ना कहीं जब पेट्रोल भराई, डीजल भराया, बहुत स्पीड से भागा वो गाड़ी? हाँ, बहुत स्पीड से। मैं आगे ही था, पर बाद में वो QR के लिए ना मैं उसके साइड में चला गया, नहीं तो मैं आगे ही था। आगे ही थे? हाँ, बिना नंबर का दिखा ना। ओके। मतलब कहीं ना कहीं अगर बीच में कोई आता तो उसको भी उड़ा के पार कर देता? हाँ, उड़ा देता। ओके। आप सिलवासा पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे उसको जल्द से पकड़ के। जल्द से जल्द? हाँ। ओके। आपका पूरा नाम? हरीश लाने पर है।